हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिबिल सॉल्व। ये आपका एफएम का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन कैसे होता है और कुछ डायमेंशन लेस ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि कोई भी ये फ्लैट सरफेस है, ठीक है। तो ये सरफेस है और इस सरफेस पे कोई फ्लो जो है वो फ्लो हो रहा है। सपोज ये फ्लो जो है जिसकी वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जो है वो u इनफाइनाइट है, वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि आपको पता है कि जो सरफेस के कांटेक्ट में लेयर होती है फ्लूइड की, तो वो लेयर उस लेयर की वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा, यानी कि बाउंड्री लेयर का मतलब होता क्या है कि इनिशियली अब जैसे इस पॉइंट से फ्लो शुरू हुआ, तो आपको पता है इस पॉइंट पे जब फ्लो शुरू होगा तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, उसकी ज़ीरो होगी फ्लो की। फिर उसके बाद जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आगे लेंथ, यानी कि एक ऐसा टर्म आएगा कि अब जैसे कि जो बाउंड्री लेयर फॉर्म हो गई है, जो बाउंड्री पे लेयर है फ्लो की, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो वो उसके जो पास वाली लेयर है उसको रजिस्ट करने की कोशिश करेगी, यानी कि उसको भी उसके फ्लो को रोकने की कोशिश करेगी। तो जैसे जैसे लेंथ जो है फ्लो की बढ़ती जाती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है बाउंड्री लेयर फॉर्म होती रहती है, यानी बाउंड्री लेयर जो है वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वो और पास वाली लेयर को रजिस्ट कर रही है। तो जैसे जैसे आगे फ्लो होता रहेगा उसके अकॉर्डिंग, तो वो लेयर पास वाली लेयर जो सरफेस से कांटेक्ट में है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो वो और जो उसके ऊपर फ्लो हो रहा है वो उसको और एडजस्ट करेगी, यानी उसकी वेलोसिटी को भी रोक देगी। तो इस हिसाब से क्या होता है कि जो बाउंड्री की लेयर है वो बढ़ती चली जाती है। एक सपोज एक ऐसी कंडीशन आती है, सपोज अगर ये एक्स सेक्शन पे अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियली जो वेलोसिटी प्रोफाइल होती है वो आपको पता है कुछ इस टाइप की होगी, यानी कि यहाँ पर जो है ये पॉइंट, ये तो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पे अगर आप बात करें तो आपने देखा कि सपोज ये वेलोसिटी प्रोफाइल आपकी कुछ इस टाइप से आ रही है, ठीक है। तो सपोज कोई डी बाई डिस्टेंस जो है आपने ये सेक्शन ले लिया, इस पर वेलोसिटी जो है वो u है, और ये जो थिकनेस है ये लेयर की सपोज dy है, ठीक है। और यहाँ से जो है ये सरफेस से डिस्टेंस y डिस्टेंस पे है। तो एक लेयर ऐसे बढ़ती जाएगी, यानी कि अगर आप बात करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ बाउंड्री लेयर, अगर बाउंड्री लेयर फॉर्म नहीं हो रही है, तो बाउंड्री लेयर नहीं है तो इसका मतलब है फ्लो जो है वो पैरेलल होगा, यानी कि पूरी लेंथ में फ्लो होता रहेगा, ठीक है। तो ये फ्लो जो है सपोज टोटल थिकनेस जो है वो डेल्टा है, और ये फ्लो जो है आपकी यू इनफाइनाइट जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हैं लेयर्स पे, तो टॉप लेयर पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है, धीरे धीरे नीचे आएंगे तो आपको पता है कि वेलोसिटी कम होती चली जाती है, और बिल्कुल बॉटम लेयर जो सरफेस से कॉन्टेक्ट में फ्लूइड की लेयर होती है उस पर वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बाउंड्री लेयर, यानी अगर बाउंड्री लेयर फॉर्म हो रही है, तो फाइनली क्या होगा कि ये जो बाउंड्री लेयर है ये पास वाले फ्लो को, यानी कि जो पास वाली लेयर है उसको रजिस्ट करने की कोशिश करेगी। तो उस वजह से जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी प्रोफाइल, वो इस टाइप की फॉर्म हो जाती है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो इतना लॉस हो जाता है वेलोसिटी में इन लेयर्स में, ठीक है। तो ये लॉस होता है, तो किसकी वजह से होता है ये, जब बाउंड्री लेयर प्रेजेंस है, क्योंकि ये लेयर क्या करेगी, और लेयर को रजिस्ट करेगी, जिसकी वजह से वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, और टॉप लेयर पे वेलोसिटी जो है वो आपकी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो बाउंड्री लेयर अब जैसे कि लेंथ बढ़ती चली गई, सपोज अगर आप एल लेंथ पे बात करें, तो एल लेंथ पे अगर आप बात करते हैं तो बाउंड्री लेयर जो है आपकी कुछ इस टाइप की फॉर्म होगी। ये जो लेयर्स बनती जा रही हैं ये आपकी बाउंड्री लेयर है, ठीक है। तो इस पर जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो आपकी इस टाइप की फॉर्म होगी। तो वो लेंथ, वो आपकी लेयर जो है ये बाउंड्री लेयर कहलाती है, जहां पर ये तो ऐसे बाउंड्री लेयर फॉर्म हो रही है, ये जो थिकनेस होती है वो बाउंड्री लेयर थिकनेस कहलाती है, जब जो टॉप वेलोसिटी है बाउंड्री लेयर पे, यानी जो वेलोसिटी प्रोफाइल पे ये जो वेलोसिटी आ रही है, ये वेलोसिटी आपकी 0.99 टाइम्स जो है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के पहुंच जाए। तो अगर ये वेलोसिटी इस लेवल तक पहुंच जाती है तो जो थिकनेस बाउंड्री लेयर की बनती है, जैसे ये तो बाउंड्री लेयर फॉर्म होती जा रही है, तो ये जो थिकनेस ओवरऑल बनती है, ये थिकनेस आपकी कहलाती है बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो अगर वही केस है कि अगर आपकी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी और बाउंड्री लेयर नहीं है, तो ये जो थिकनेस है डेल्टा रहेगी और ये वेलोसिटी आपकी पैरेलल रहेगी। लेकिन वही अगर बाउंड्री लेयर फॉर्म हो रही है, तो उस केस में ये जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है डेल्टा, तो इस केस में यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी ये अप्रॉक्सीमेटली 0.99 टाइम्स होती है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के,
ठीक है। तो ये आपका बाउंड्री लेयर कहलाती है, यानी बाउंड्री लेयर क्या है, धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी ऊपर से लेयर जो है वो दूसरी लेयर को रजिस्ट करती रहेगी, और बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस है वो फाइनली इंक्रीज होती जाएगी और उस लेवल तक पहुंच जाएगी जहां पर जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है उस केस में जो वेलोसिटी है उस पॉइंट पर वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के 0.99 टाइम्स पहुंच गई। यानी इस लेयर पर जो वेलोसिटी है वो इतनी अगर मिल गई तो ये जो थिकनेस है ये आपकी कहलाती है बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो डेल्टा जो होता है वो आपका कहलाता है बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है। तो अब आपने देखा कि बाउंड्री लेयर थिकनेस फॉर्म होने की वजह से क्या होता है, कुछ लॉसेस हो जाते हैं। तो सपोज फर्स्ट टाइप जो लॉस है दैट इज लॉस इन मास फ्लो रेट, यानी जितना मास फ्लो हो रहा है उसमें कितना लॉस हो गया, वो सपोज एम डॉट है। तो आपको पता है कि अगर आपकी बाउंड्री लेयर कुछ इस टाइप की फॉर्म हुई तो इसमें ये कुछ मास फ्लो रेट का जो इतना लॉस हुआ है, तो सपोज ये लॉस को अगर आपने इसके कंबाइन कर लिया कि ये लॉस जितना लॉस हुआ है इतना अगर फ्लो होता यू इनफाइनाइट यानी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के इक्वल, तो जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस आती वो डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाता, वो डेल्टा स्टार का डिस्प्लेसमेंट शो करता। तो जहां पर डेल्टा स्टार जो है वो आपका कहलाता है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यानी कितना मास फ्लो रेट में लॉस हुआ जिसकी वजह से अगर उस मास को आप फ्लो करवाते फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के इक्वल तो इतना आपको वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट शो होता। तो ये जो डेल्टा स्टार की वैल्यू आपको मिलती है ये होती है आपकी 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन 1 माइनस यू अपॉन यू इनफाइनाइट इंटू डी वाई। ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है आप ध्यान रखिएगा, इसको आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। इसको आप कैलकुलेट करते हैं लॉस इन मास फ्लो रेट की वजह से, यानी कितना मास फ्लो रेट में लॉस हो रहा है। नेक्स्ट आता है आपका लॉस इन मोमेंटम फ्लो रेट, यानी मोमेंटम फ्लो रेट में जो है कितना लॉस हो रहा है उसकी वजह से जो थिकनेस क्रिएट हो रही है, अगर आप उतना मास मोमेंटम फ्लो रेट फ्लो कराते तो सपोज कितना, तो थीटा को आप बोलते हैं मोमेंटम थिकनेस। ठीक है। ये आपकी कहलाती है मोमेंटम थिकनेस। तो इसमें क्या होता है कि सपोज मोमेंटम फ्लो रेट में जितना लॉस हुआ तो अगर उस फ्लो रेट को आप u इनफाइनाइट यानी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से अगर आप फ्लो कराते तो जितनी थिकनेस मिलती वो आपकी कहलाती है मोमेंटम थिकनेस। तो थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 टू डेल्टा u अपॉन यू इनफाइनाइट इंटू 1 माइनस यू अपॉन यू इनफाइनाइट इंटू डी वाई। ठीक है। तो ये आपका कहलाता है मोमेंटम फ्लो रेट, की मोमेंटम थिकनेस का फॉर्मूला है। नेक्स्ट आता है लॉस इन काइनेमेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें कितना लॉस हो रहा है। तो उस वजह से यानी कि जो बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन है उसकी वजह से कुछ काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है। तो जितनी एनर्जी लॉस हो रही है अगर आप उसको फ्लो करा रहे हैं, सपोज फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी ये है, तो ये जो थिकनेस फॉर्म होती है ये आपकी कहलाती है एनर्जी थिकनेस। ठीक है। तो सपोज डेल्टा ई जो है वो आपकी एनर्जी थिकनेस है। तो एनर्जी थिकनेस की जो वैल्यू आती है डेल्टा ई, अगर आप लॉस देखते हैं कि बाउंड्री लेयर फॉर्म नहीं हो रही है तब और बाउंड्री लेयर फॉर्म हो रही है तो उनके बीच में जितना डिफरेंस आएगा वो लॉस हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो उसकी जो वैल्यू आती है एनर्जी थिकनेस की वो होती है 0 टू डेल्टा u अपॉन यू इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर अपॉन यू इनफाइनाइट स्क्वायर इंटू डी वाई। तो ये आपकी एनर्जी थिकनेस कहलाती है। तो ये तीनों जो है फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, मोमेंटम थिकनेस, एनर्जी थिकनेस एंड डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के। सपोज एक क्वेश्चन है कि जो वेलोसिटी प्रोफाइल है इन एक्सटर्नल फ्लूइड, यानी किसी फ्लूइड सेक्शन पे जो है किसी सेक्शन पे वेलोसिटी प्रोफाइल आपको कुछ इस टाइप से दी है u अपॉन यू इनफाइनाइट इक्वल टू y अपॉन डेल्टा। तो ये आपको वेलोसिटी प्रोफाइल दी है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट थिकनेस फाइंड करनी है, एनर्जी थिकनेस फाइंड करनी है, मोमेंटम थिकनेस फाइंड करनी है और एनर्जी थिकनेस फाइंड करनी है। ठीक है। ये वैल्यूज जो है वो आपको फाइंड करनी है। तो सपोज आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है, 0 टू डेल्टा 1 माइनस यू अपॉन यू इनफाइनाइट इंटू डी वाई। यहाँ पे 0 टू डेल्टा 1 माइनस यू अपॉन यू इनफाइनाइट यानी वेलोसिटी प्रोफाइल कितनी दी है y अपॉन डेल्टा यहाँ पुट कर सकते हैं इंटू डी वाई। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा। ठीक है। और इसकी जो लिमिट है वो 0 टू डेल्टा है, तो इसमें जब पुट करेंगे लिमिट्स
तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, डेल्टा बाई 2। तो ये आपकी आ गई डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। वही अगर आपको निकालनी है, सॉरी थीटा, यानी कि जो मोमेंटम थिकनेस है जिसको सिर्फ थीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा स्टार नहीं है, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है 0 टू डेल्टा u अपॉन u इनफाइनाइट माइनस 1 माइनस u अपॉन u इनफाइनाइट इंटू डी वाई। तो आपको पता है 0 टू डेल्टा u अपॉन u इनफाइनाइट की वैल्यू है y अपॉन डेल्टा 1 माइनस y अपॉन डेल्टा इंटू डी वाई। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, 0 टू डेल्टा जो है लिमिट लगा दीजिए, इसको जब सॉल्व करेंगे लिमिट लगा के तो ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा बाई 6। सिमिलरली अगर आपको एनर्जी थिकनेस निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है 0 टू डेल्टा u अपॉन u इनफाइनाइट इंटू 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन u इनफाइनाइट स्क्वायर इंटू डी वाई। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू, सॉरी इंटीग्रेट कर दीजिए, वाई स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा माइनस वाई टू द पावर 4 अपॉन 4 डेल्टा क्यूब। ठीक है, तो 0 टू डेल्टा जो है लिमिट लगा दीजिए, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी डेल्टा बाई 4। तो इस टाइप से जो है अगर आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी प्रोफाइल दे रखी है तो आपसे पूछ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, एनर्जी मोमेंटम थिकनेस और एनर्जी थिकनेस की वैल्यू फाइंड करिए। अब एक टर्म आता है जिसको कहते हैं शेप फैक्टर। तो ये ध्यान रखिएगा, शेप फैक्टर जो होता है, इसको आप फुल फॉर्म लिख लीजिए, शेप फैक्टर। तो ये जो होता है रेशियो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट थिकनेस टू मोमेंटम थिकनेस, यानी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस और मोमेंटम थिकनेस का जो रेशियो कहलाता है वो कहलाता है शेप फैक्टर। तो अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आपको डिस्प्लेसमेंट थिकनेस और मोमेंटम थिकनेस डायरेक्टली दी है और आपसे पूछ रहे हैं शेप फैक्टर फाइंड करिए, तो आप जस्ट इनको रेशियो निकाल लीजिए इनका, वही आपका कहलाता है शेप फैक्टर। जो बाउंड्री लेयर फॉर्म हो रही है, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, इनिशियल फ्लो लैमिनार होगा जो आपस में लेयर्स में इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। तो लैमिनार फ्लो में, यानी कि जो बाउंड्री लेयर जो है वो लैमिनार फ्लो, उसके ऊपर जो लैमिनार फ्लो हो रहा है, तो ये लेयर आपकी कहलाती है लैमिनार बाउंड्री लेयर। ठीक है, क्योंकि इसमें जो फ्लो हो रहा है इसके ऊपर, इस लेयर के ऊपर, तो वो फ्लो आपका लैमिनार फ्लो है, इसीलिए इस लेयर को आप लैमिनार बाउंड्री लेयर कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, आपका कुछ डिस्टेंस, यानी इसके बाद आपकी टर्बुलेंट लेयर शुरू हो जाती है। सपोज लैमिनार फ्लो के बाद ये फ्लो हो रहा है, ये सपोज आपका टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, तो ये लेयर आपकी कहलाती है टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। ठीक है, अब लैमिनार और टर्बुलेंट के बीच में बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में जो है वो इंटरमिक्सिंग हो रही है आपस में धीरे धीरे। तो ये जो लेयर होती है, यानी ये जो बाउंड्री लेयर फॉर्म हो रही है, ये आपकी कहलाती है ट्रांजिशन बाउंड्री लेयर। यानी कि जब लैमिनार से टर्बुलेंट फ्लो अगर हो रहा है तो उस केस में जो है ट्रांजिशन बाउंड्री लेयर फॉर्म हो जाती है उस ड्यूरेशन में, क्योंकि ना तो पूरी तरीके से लैमिनार है यहाँ पर लेयर और ना ही पूरी तरीके से टर्बुलेंट है, तो ये लेयर आपकी ट्रांजिशन बाउंड्री लेयर कहलाती है। ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं लैमिनार फ्लो की, तो आपको पता है रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन 2000 होती है, वही टर्बुलेंट फ्लो के केस में रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 2000 होती है। ठीक है, अब कुछ ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए कुछ वैल्यूज हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर लैमिनार फ्लो हो रहा है, लैमिनार फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट, यानी जो फ्लैट सरफेस है उसके ऊपर अगर लैमिनार फ्लो अगर हो रहा है, तो उस केस में जो बाउंड्री लेयर थिकनेस की वैल्यू आती है, या तो ये तो एक टर्म आता है एग्जैक्ट सोल्यूशन जो दे रहा है, नेक्स्ट जो है ये आपका कहलाता है अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। ठीक है, तो एग्जैक्ट सोल्यूशन में अगर आप देखें तो जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है उसका फॉर्मूला होता है 5x अपॉन रूट ऑफ आर ई एक्स, यानी रेनॉल्ड नंबर एक्स डिस्टेंस पे जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू है। वही अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन होता है 4.64 x अपॉन रूट ऑफ आर ई एक्स, यानी रेनॉल्ड नंबर एट डिस्टेंस x। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है आपकी जो है बाउंड्री लेयर थिकनेस। अब एक टर्म आता है सी एफ एक्स बार, या इसको आप सी डी बोलते हैं, ये आपका कहलाता है एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ये 2 टाइम्स होता है सी एफ एक्स से, यानी कि सी एफ एक्स जहाँ कहलाता है आपका लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो जो लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट है
वो आपका एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट का हाफ होता है, ठीक है। ये आपका लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट कहलाता है। तो इसकी वैल्यू जस्ट आप ध्यान रखिएगा कि 0.664 इंटू 2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ आर ई एक्स, जहाँ पर 2 इसलिए का है क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है ये आपकी लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट की होती है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट मिल जाएगा। वही अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन में इसकी वैल्यू होती है 0.646 इंटू 2 अपॉन रूट ऑफ आर ई एक्स। यानी कि अगर आप 0.646 अपॉन रूट आर ई एक्स की बात करें तो ये आपका लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू है। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो की। अगर आपका फ्लो जो है टर्बुलेंट है तो उस केस में आपको जो डेल्टा की वैल्यू मिलती है ये आपका अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन ही मिलता है। एग्जैक्ट सोल्यूशन जो है इसमें आप नहीं फाइंड कर पाते। तो जो अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन में डेल्टा की वैल्यू होती है 0.375 एक्स अपॉन आर ई एक्स टू द पावर 1/5 होता है। वही आपका जो है एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट, जिसको ड्रैग कोफिशिएंट भी कहते हैं, सी डी, इसकी वैल्यू होती है 0.073 अपॉन आर ई एक्स टू द पावर 1/5। तो ये पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में जो है ये पूछ लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम लीडिंग एज ओवर फ्लैट प्लेट, यानी कि बाउंड्री लेयर थिकनेस फाइंड करनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम, यहाँ पे है थिकनेस ऑफ लैमिनार बाउंड्री लेयर, ठीक है। लैमिनार बाउंड्री लेयर की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि बाउंड्री लेयर थिकनेस लैमिनार फ्लो के केस में क्या होती है, एक्स अपॉन रूट ऑफ आर ई एक्स, यानी एक्स डिस्टेंस पे पूछ रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट है। आपको ये पूछना है कि इस किससे वेरी करती है, तो ये एक्स हो गया। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे रो वी डी अपॉन म्यू, तो ये क्या है, डिस्टेंस है एक्स डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये x आ गया अपॉन ये कांस्टेंट जो वेरी कर रही है वैल्यू रूट ऑफ x। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी रूट ऑफ x। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि x टू दी पावर 1/2 जो है इससे वेरी कर रही है, यानी कि जो थिकनेस है बाउंड्री लेयर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x टू दी पावर 1/2 से। सिमिलरली अगर क्वेश्चन पूछ लें कि लैमिनार बाउंड्री लेयर की जगह अगर ये पूछ लें कि टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर है, तो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के केस में जो है थिकनेस, बाउंड्री लेयर थिकनेस जो है वो किससे वेरी करेगी, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है कि 0.375 एक्स अपॉन आर ई एक्स टू द पावर 1/5 ये होता है, यानी कि बाउंड्री लेयर थिकनेस का। तो यहाँ पे पता है एक्स वेरी कर रहा है टर्म, और ये रो वी इंटू एक्स अपॉन म्यू होगा। तो यहाँ पे x टू दी पावर क्या आ जाएगा 1/5। तो ये दोनों टर्म्स जो है वेरी कर रहे हैं, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/5, तो ये वैल्यू आ जाएगी x टू दी पावर 4/5। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो बाउंड्री लेयर जो थिकनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x टू दी पावर 4/5 से। तो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के केस में जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वही लैमिनार बाउंड्री लेयर के केस में जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट टर्म आता है बाउंड्री लेयर फ्लो सेपरेशन। तो सपोज कोई ये सरफेस है, इस पर आपको बाउंड्री लेयर की जो स्टडी करनी है। तो सपोज अगर यहाँ पे इस सेक्शन पे बात करें तो यहाँ पे अगर आपने वेलोसिटी देखी तो कुछ इस टाइप की वेलोसिटी प्रोफाइल एग्जिस्ट हुई, यानी कि अगर आप वर्टिकल से ये स्लोप की वैल्यू देखें तो आपको पता है ये वेलोसिटी और ये डिस्टेंस है। तो ये जो स्लोप आ रहा है ये सपोज डेल यू बाई डेल वाई है एट वाई इक्वल टू 0 पे अगर आप बात करें तो ये वर्टिकल से ये वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0, यानी डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू क्या है, ज़्यादा आ रही है, 0 से ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी इनिशियली क्या है, सपोज एरिया कम है, तो जब एरिया कम होगा तो वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। जब वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब है प्रेशर कम होगा। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो डेल पी बाई डेल एक्स है इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है 0। फिर उसके आगे बढ़े तो सपोज एरिया अगर बढ़ता चला गया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो कुछ इस टाइप की आएगी, यानी कि थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये जो स्लोप आ रहा है ये भी अभी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डेल यू बाई डेल वाई है एट वाई इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू भी अभी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यानी कि एरिया तो ज़्यादा है बट यहाँ पे अगर क्या है अभी भी इसकी वैल्यू 0 है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो डेल पी बाई डेल एक्स है
जो प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू इसकी वैल्यू अभी क्या है, लेस देन 0। अब सपोज एक टर्म ऐसा आया कि जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो कुछ इस टाइप की फॉर्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जस्ट बात करें तो यहाँ पर स्लोप वर्टिकल से कितना आ रहा है, डेल यू बाई डेल वाई एट वाई इक्वल टू 0 पे अगर आप देखें तो वर्टिकल ही है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो डेल पी बाई डेल एक्स है इसकी वैल्यू भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल होगी, ठीक है। अब सपोज कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो आपकी कुछ इस टाइप की फॉर्म हो गई, यानी कि ये वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर्म हुई, तो यहाँ पर जो स्लोप आ रहा है, यानी इस पर अगर आप स्लोप की बात करें तो वर्टिकल से जो स्लोप है नेगेटिव चला गया, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में चला गया। तो यहाँ पर जो डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू होगी एट वाई इक्वल टू 0 पे क्या हो गई, लेस देन 0। तो जब इसकी वैल्यू लेस देन 0 हो गई, इसका मतलब है एरिया जो है बढ़ता गया, तो वेलोसिटी इतनी कम हो गई, तो फाइनली डेल पी बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 0। तो जो प्रेशर की वैल्यू है, अगर वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो एक लिमिट ऐसी आएगी कि जो प्रेशर है, प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू वो 0 से ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि अपवर्ड अपोजिट डायरेक्शन से प्रेशर लग रहा है, फ्लो की डायरेक्शन ये, ठीक है। तो प्रेशर क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, रजिस्ट करने की कोशिश करेगा। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि फ्लो जो है वो बहुत कम हुआ और प्रेशर के थ्रू जो है फ्लो आपका इस टाइप का हो गया। यानी आपने देखा कि यहाँ से जो फ्लो है ये सेपरेट हो गया बाउंड्री लेयर से। तो ये जो सेपरेशन होता है, यानी कि ये जो फ्लो है आपका ये सेपरेट हो गया, ठीक है। बाउंड्री लेयर से आप देख रहे हैं फ्लो की डायरेक्शन ये और बाउंड्री लेयर नीचे ही रह गई, यानी फ्लो यहाँ पर सेपरेट हो गया। तो ये आपका कहलाता है फ्लो सेपरेशन ड्यू टू बाउंड्री लेयर। एट बाउंड्री लेयर पे जब फ्लो सेपरेट हो जाता है तो डेल पी बाई डेल एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाती है, ठीक है। तो जो बेसिक कॉज होता है फ्लो सेपरेशन का, तो वो आपको पता है क्या है, बेसिक कॉज ऑफ फ्लो सेपरेशन। तो ये आपका कहलाता है एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। यानी जब डेल पी बाई डेल एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ये आपका उस टाइम कहलाता है एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट, जिसकी वजह से जो है वो फ्लो सेपरेट हो गया है। और अगर डेल पी सपोज डेल यू बाई डेल वाई, यानी वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो एट वाई इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 जब तक रहेगी तब तक फ्लो जो है वो नॉट सेपरेटेड, तो फ्लो आपका सेपरेट नहीं होगा, ठीक है। अब वही अगर डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू जो है एट वाई इक्वल टू 0 पे जस्ट 0 के इक्वल हो गई, इसका मतलब है कि फ्लो जो है जस्ट एट दी वर्ज ऑफ सेपरेशन, यानी बस सेपरेट होने ही वाला है, उसी कंडीशन पर है सेपरेट होने की, लेकिन अभी भी सेपरेट नहीं हुआ है। और वही अगर डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू जो है आपकी एट वाई इक्वल टू 0 पे लेस देन 0 हो गई, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्लो इज सेपरेटेड, क्योंकि इस केस में जो है वो प्रेशर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाती है, तो आपका फ्लो जो है वो सेपरेटेड हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशनलेस ग्रुप्स हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, जैसे कि अगर कुछ सपोज इनिशियली आप कुछ टर्म्स मान लीजिए, जैसे लेंथ है उसको आप एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसको सपोज आपने जो है जी से रिप्रेजेंट किया, ये आपकी ग्रेविटी है जिसको जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मास डेंसिटी, कोई फ्लूइड है जिसकी मास डेंसिटी जो है वो रो है, और वेलोसिटी जो है वो v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज ये v वेलोसिटी है। प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू p, और विस्कोसिटी जो है उसको आपने सपोज म्यू से रिप्रेजेंट किया है। सरफेस टेंशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। और वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी कि जो साउंड की वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू, उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं c से, ठीक है। तो कुछ फोर्सेस हैं, जैसे कि सपोज आपने सबसे पहले निकाल लिया इनर्शिया फोर्स। तो इनर्शिया फोर्स क्या होता है, ये होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी m इंटू ए। तो मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या है, रो से रिप्रेजेंट कर रहे हो, वॉल्यूम को लेंथ के टर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी एल क्यूब, ठीक है। इंटू एक्सेलरेशन आपको पता है क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये आपका एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे अगर एक एल स्क्वायर आप हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, एल अपॉन टी, ये भी एक वेलोसिटी बन गई और एक ये वेलोसिटी। तो फाइनली इनर्शिया फोर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर से, ठीक है। ये एक वेलोसिटी हो गई, लेंथ अपॉन टाइम यानी वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी वी स्क्वायर। नेक्स्ट आता है सपोज आपका प्रेशर फोर्स।
तो प्रेशर फोर्स जो होता है, इनर्शिया फोर्स जिसको आप कहते हैं एफ आई, प्रेशर फोर्स होता है इसको आप कहते हैं एफ पी। ये होता है प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो प्रेशर इनटू एरिया फोर्स हो गया, जहाँ प्रेशर जो है पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनटू एरिया जो है वो आपका क्या है एल स्क्वायर, लेंथ के ही टर्म में आप बता रहे हैं तो एल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका विस्कस फोर्स। तो जो विस्कस फोर्स होता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं V से एफ वी। ये होता है आपका विस्कस फोर्स इक्वल टू एरिया इंटू शेयर स्ट्रेस, क्योंकि विस्कस यहाँ पे जो है शेयर स्ट्रेस वर्क करेगी। तो एरिया क्या है एल स्क्वायर इंटू शेयर स्ट्रेस होती है टाउ। तो आपको पता है एल स्क्वायर टाउ इक्वल टू क्या होता है म्यू इंटू यू डी यू अपॉन डी वाई, यानी वेलोसिटी अपॉन लेंथ। तो आप यहाँ पे v लिख सकते हैं। तो एल स्क्वायर इंटू म्यू इंटू वेलोसिटी अपॉन लेंथ। तो आपको पता है ये वेलोसिटी है डिवाइडेड बाई लेंथ, से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी म्यू इंटू वी इंटू एल। तो ये आपका आ जाता है विस्कस फोर्स। नेक्स्ट आता है आपका ग्रेविटी फोर्स। तो जो ग्रेविटी फोर्स होता है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एफ जी से, ठीक है, ये आपका एफ जी ग्रेविटी फोर्स कहलाता है। ये होता है मास इंटू ग्रेविटी। तो मास आपको पता है क्या होता है रो एल क्यूब इंटू ग्रेविटी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास हो गया इंटू ग्रेविटी, ये आपका हो गया ग्रेविटी फोर्स। तो आपने इनर्शिया, विस्कस, ग्रेविटी और प्रेशर फोर्स फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट टर्म आता है, नेक्स्ट फोर्स आता है आपका इलास्टिक फोर्स। तो जो इलास्टिक फोर्स होता है विच इज इक्वल टू बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि एक टाइप की स्ट्रेस होती है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया इनटू एरिया, ठीक है। तो आपको पता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं इनटू एरिया एल स्क्वायर, जहाँ पर जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है इसको आप कहते हैं रो सी स्क्वायर, जहाँ सी क्या है आपको पता है जो साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड है, सी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपका इलास्टिक फोर्स का, जिसको आप एफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सरफेस टेंशन फोर्स। तो सरफेस टेंशन फोर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं आप सिग्मा से। तो ये आपका कहलाता है सरफेस टेंशन, यानी कि सिग्मा इंटू लेंथ। तो ये आपका सरफेस टेंशन फोर्स होता है। अब कुछ डायमेंशन लेस ग्रुप्स हैं, जैसे कि फर्स्ट टर्म आता है आपका जिसको कहते हैं रेनॉल्ड नंबर। तो जो रेनॉल्ड नंबर है इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं रेनॉल्ड नंबर, ये आपका कहलाता है आर ई, ठीक है। इस ये होता है रेशियो इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, यानी इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स का रेशियो रेनॉल्ड नंबर कहलाता है। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कौन सा किसका रेशियो है, मैचिंग में आ जाता है। तो जो इनर्शिया फोर्स है उसकी वैल्यू होती है, आप निकाल चुके हैं अभी पीछे, रो इंटू एल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई विस्कस फोर्स की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं म्यू वी इंटू एल। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे एल से एल कैंसिल हो जाएगा, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो रो वी एल अपॉन म्यू, जहां आप निकालते हैं रो वी टी अपॉन म्यू लगाते हैं, तो ये आपका रेनॉल्ड नंबर होता है। नेक्स्ट आता है आपका ऑयलर नंबर। तो जो ऑयलर नंबर होता है इसको जो है आप, ये रेशियो होता है आपका, आप ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है रेशियो प्रेशर फोर्स अपॉन इनर्शिया फोर्स। प्रेशर फोर्स अपॉन इनर्शिया फोर्स का रेशियो, प्रेशर फोर्स क्या होता है P इंटू एल स्क्वायर, प्रेशर इंटू एरिया डिवाइडेड बाई इनर्शिया फोर्स, यानी कि रो एल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगी प्रेशर डिवाइडेड बाई डेंसिटी इंटू वी स्क्वायर। को आप लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन रो वी स्क्वायर इंटू एरिया को आप लिख सकते हैं एल स्क्वायर, एल के टर्म में, तो ये आपका हो गया एल स्क्वायर। ये आपका कहलाता है ऑयलर नंबर। बस आप ये रिमाइंड रखिएगा प्रेशर फोर्स अपॉन इनर्शिया फोर्स का जो रेशियो होता है वो आपका ऑयलर नंबर कहलाता है। नेक्स्ट आपका आता है नंबर जिसको कहते हैं फ्रॉड नंबर, ठीक है। तो ये जो फ्रॉड नंबर होता है जिसको आप एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स का। एफ या इसको एफ आर भी बोल सकते हैं, फ्रॉड नंबर एफ आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनर्शिया फोर्स की वैल्यू होती है रो इंटू एल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, और ग्रेविटी फोर्स होता है रो एल क्यूब इंटू जी। तो इसको जब सॉल्व करते हैं वी स्क्वायर अपॉन एल इंटू जी, ये आपका आ जाता है फ्रॉड नंबर। नेक्स्ट टर्म आता है आपका वेबर नंबर। तो जो वेबर नंबर होता है ये आपका रेशियो कहलाता है, इसको आप W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन
सरफेस टेंशन फोर्स को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इनर्शिया फोर्स की वैल्यू होती है रो इंटू एल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सरफेस टेंशन फोर्स होता है सिग्मा इंटू एल। तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी रो एल वी स्क्वायर अपॉन सिग्मा। लास्ट आता है आपका मैक नंबर, इसको आप मैक नंबर जो है एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेशियो कहलाता है रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। ठीक है, तो आपको पता है इनर्शिया फोर्स होता है आपका रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर और इलास्टिक फोर्स जो होता है रो सी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो फाइनल वैल्यू आपकी आ जाती है वी अपॉन सी। ये आपका कहलाता है मैक नंबर। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि ये कौन सा नंबर किसका रेशियो कहलाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।